हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेपी लाइब्रेरी। तो आज मित्रों, आज जो है रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखेंगे। तो इसी क्रम में सबसे पहले जो है हम गुणा सीखते हैं कि कैसे जो है रूट वाली संख्याओं का गुणा किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे संख्याएं दी हों इस तरीके से, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो बाहर की संख्या होती है इनका गुणा करवा लेते हैं। तो सबसे पहले 4 और 3 का गुणा करवा लेंगे। तो 4 और 3 कितना हो गया? 4 3 हो गया 12। इसके बाद देखिए रूट और रूट, यहाँ रूट 5 है, यहाँ भी रूट 5 है। तो जब भी दो रूट में एक जैसी दो संख्याएं होती हैं तो उनका जो है रूट कैंसिल हो जाता है और आंसर आ जाता है वो जो संख्या दी होती है। रूट से रूट जो है कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ दोनों एक जैसी सेम संख्या दी हैं, तो यहाँ से जो है रूट कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 5। तो इस तरीके से इनका आंसर कितना हो जाएगा? इसका फिर गुणा करवा लेंगे। 12 पंचे 60, तो आंसर हो जाएगा 60। इस तरीके से जो है ध्यान रखने वाली बात होती है कि जब रूट की एक जैसी संख्याएं होती है तो गुणा में जो है वो कैंसिल हो जाते हैं और आगे की संख्याओं का गुणा हम करवा के पहले रख लेते हैं। तो इस तरीके से आंसर आ जाता है। अब देखते हैं अगले सवाल। अब अगला सवाल दिया हुआ है, ये भी गुणा का ही है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ के आगे वाली संख्या से गुणा करवाते हैं। तो यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 1 माना जाता है, तो 2 का गुणा 1 में करवाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 का 2 आ जाएगा। इसके बाद जो है √2 का गुणा √2 से करवाएंगे तो कितना आएगा? सिर्फ 2 आएगा। क्यों? क्योंकि जब रूट में एक जैसी संख्याएँ होती हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है। अगर हम इनका गुणा भी करवाएं, ये √4 हो जाएगा और जो इसका आंसर क्या होता है, वैसे भी इसका आंसर, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है तो 2 यहाँ जो आंसर आ जाएगा कितना? 2। तो इस तरीके से रूट कैंसिल हो जाएगा जब सेम संख्याएं दी हों और उनका आंसर आ जाता है सिर्फ वही का वही लिख देते हैं। तो यहाँ अब जो है रूट से रूट कैंसिल हो गया और आंसर 2 आ जाएगा। अब इनका गुणा करवा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। इस तरीके से ये संख्याएं हल करते हैं। अब देखते हैं हम अगला सवाल कैसे आएगा। देखिए, नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है √4 √3 गुणे 5 √2। तो अब यहाँ देखिए संख्याएं क्या हैं कि यहाँ √ में संख्याएं बिल्कुल अलग अलग दी हैं। तो इनका क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, इनका गुणा करवा लेते हैं। तो इनका गुणा कितना होगा? 4 पंचे 20। ठीक है। अब जो है रूट में यहाँ 3 है और रूट में यहाँ 2 है। तो जब हमने कहा था जब संख्याएं रूट में एक जैसी होती हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, लेकिन अगर संख्याएं अलग अलग होती हैं तो रूट कैंसिल नहीं होता है। इनका सबसे क्या करना पड़ता है, हमें गुणा करना पड़ेगा। तो √3 का गुणा √2 से करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? √6 में आ जाएगा। कितना? 3 और 2 कितना हो गया? 3 दूनी 6, तो √6 ही आंसर रहेगा। तो ये हो जाएगा 20 √6, क्योंकि अगर संख्या सेम नहीं है तो रूट कैंसिल नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा 20 √6। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट सवालों को। अब देखिए, देखते हैं रूट का जोड़ कैसे करते हैं। तो यहाँ भी देखिए एक ही चीज़ होती है कि सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि क्या है। तो रूट में दोनों तरफ एक ही संख्याएं हैं। तो यहाँ देखिए आगे कितना है, यहाँ कितना मानेंगे? रूट का 3 जो है 1 है, यहाँ रूट का 3 जो है कितना है? 1 है। तो दोनों तरफ जो है पहली बार तो रूट दोनों के समान है और यहाँ देखेंगे 1 मान लेते हैं जब कोई संख्या नहीं। तो यहाँ कितने रूट हो गए? 2 रूट हो गए, यानी सेम संख्या के 2 रूट हो गए। तो आंसर सबसे पहले कितना आ जाएगा? 2। इसके बाद दोनों एक ही जैसे हैं तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? √3 लिख देंगे, यानी कि 3 कितने हैं? ये रूट कितने हैं? 2 हैं, तो अर्थात ये हो गया 2√3। इसका सही आंसर हो जाएगा 2√3। तो सबसे ज़रूरी होता है कि पहले हम ये देखें कि इनमें इनके जो रूट है वो बराबर है या नहीं है। तो अगर रूट बराबर है तो इनको हम जोड़ लेंगे। 1 और 1 मिलके कितने हो गए? 2, और √3 का √3 आ जाता है। और ये देखिए गुणा में क्या होता था, जब गुणा करवाते थे इस तरीके से, अगर ये गुणा में दिया होता तो इनका रूट कैंसिल हो जाता है तो आंसर आता 3। लेकिन यहाँ ये गुणा में नहीं है, ये जोड़ में है, तो इसलिए जोड़ेंगे कि रूट के 1 और 1 कितने मिल के हो गए? 2, तो 2√3 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगला दिया हुआ है इसका, अगला क्या दे रहा है, यहाँ भी रूट की संख्याएँ बराबर है। तो यहाँ रूट की कितनी संख्या मानेंगे? 5। यहाँ रूट की संख्या 1, तो 5 और 1 कितने हो गए? 6, और लिख देंगे रूट का 3। तो कितना हो गया आंसर? 6√3 हो जाएगा। इस तरीके से हम जो इनको जोड़ लेते हैं। जो इसका अगला सवाल दिया हुआ है वो दिया है यहाँ 5 √2 और प्लस में 2 √5। अब यहाँ जब सबसे पहले जब रूट देखेंगे तो यहाँ √2 है और यहाँ रूट जो है कितना है?
5 है, तो इनके रूट समान नहीं है, इसलिए ये संख्या क्या नहीं होंगी, जुड़ेंगे नहीं। जब रूट समान होता है तभी जुड़ती हैं। तो ये कैसा आ जाएगा, ये वैसी के वैसी नोट हो जाएगा। 5√2 प्लस 2√5, इसका आंसर यही हो जाएगा। जब मेन ध्यान देने वाली बात है कि जब रूट समान होते हैं तभी इनका जोड़ होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए रूट का भाग, अब भाग कैसे करते हैं, ये भी बहुत सवाल काम के सवाल होते हैं और बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो देखिए अब रूट का भाग कैसे करते हैं, यहाँ दिया है √3 और यहाँ भागे फिर √3, तो सबसे पहले हम जो है लिख लेंगे √3। अब ये इसका भाग कर रहा है इसमें, तो इसको लिख देंगे हम बटे में, यानी कि √3 बटे में आ जाएगा। तो यहाँ दोनों √3 एक ही हैं, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 1। तो इस तरीके से जो है ये कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरीके से इसका अगला सवाल जो दिया है वो देख लेते हैं। यहाँ दिया है √3 भागे √3, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 3√3। अब ये इसमें जो है क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, तो ये चला जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा √3। अब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचा 3, तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना, फिर 3 हो जाता है आंसर। इसी तरीके से अगला सवाल जो दिया हुआ है 4√6 भागे 2√3, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नोट कर लेते हैं 4√6। अब ये इसमें भाग कर रहा है, तो ये इसके बटे में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2√3। अब यहाँ देखिए ये तो इससे कट रहा है, रूट से ऐसे इसको नहीं काट सकते कि 3 दूनी 6, तो क्या करेंगे हम इनको जो है रूट में सबसे पहले 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 6 के हम लिख सकते हैं 2 × 3 में लिख सकते हैं, तो इनको लिख लेंगे हम 4 × अब देखिए यहाँ दोनों अलग अलग भी कर सकते हैं, तो 2 यहाँ जो आ जाएगा √2 × √3। अब जो है इस तरीके से जब आ जाता है, तो यहाँ लिखा था हमारा 2√3 दिया हुआ था, जो है 2√3 दिया हुआ था, तो यहाँ √3 से √3 हम काट देंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचा 4। और ये देखिए पहले इसको भी काट सकते हैं, यहाँ 2 से 2 दूनी 4, तो यहाँ बचा हमारा 2√2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से जो है 6 को हम लिख सकते हैं 2√2 में √3 में, क्योंकि इनका जब गुणा करवाएंगे तो √6 ही आएगा। अगर हम 6 को तोड़ दें अंडर से, तो इसको देखिए √3 × √2 लिख सकते हैं, क्योंकि इनका गुणा क्या होता है 6 ही होता है। तो जब इसको तोड़ देते हैं तो यहाँ ये 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, और ये 2 से 2 4 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ 2√2 आंसर आ जाता है। अब देखते हैं आगे सवालों को। देखिए अब रूट का घटाव, यानी कि रूट वाली संख्याओं को कैसे घटाते हैं, तो यहाँ जो दिया है हमारा क्या है √3 और √3, तो यहाँ भी देखिए रूट की संख्या क्या है, बराबर है। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि यहाँ रूट की संख्या हमें चेक कर लेनी होती है। तो यहाँ 3, अब यहाँ 3 रूट है, यहाँ भी 3 रूट है, तो 3 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा 0, तो आंसर कितना हो जाएगा 0। जब भी रूट की संख्याएँ एक जैसी होती है तो घट जाएगा, √3 में से √3 चला गया, तो आंसर हो जाएगा हमारा 0। अब देखते हैं अगला सवाल। यहाँ अगला क्या दिया है, यहाँ दिया 3√2 माइनस √2। तो देखिए यहाँ ये कह सकते हैं कि रूट के पास 3 संख्या है, यहाँ रूट के पास 1 है, जब कुछ नहीं तो आगे 1 मान लेते हैं, यानी यहाँ 3 रूट है और यहाँ 1 रूट है, तो 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2, और रूट का यहाँ आ जाएगा रूट ही, तो 2√2, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2√2। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इस तरीके से ध्यान दे लेते हैं, यहाँ जितना दिया होता है यहाँ 1 मान लेते हैं, इससे ये घट जाए, क्यों, क्योंकि ये दोनों संख्याएं 1 है, अगर ये 1 नहीं होती तो नहीं घटता। देखते हैं अगला सवाल। यहाँ दिया है 6√5 माइनस 3√2। अब देखिए यहाँ रूट के अंदर की संख्याएं अलग अलग हैं, तो ये इससे नहीं घट सकता। जब ये नहीं घटेगा तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इसी के जैसा आंसर हो जाएगा सेम। तो क्या कर लेंगे, लिख देंगे, यही कहीं लिख देंगे 6√5 माइनस 3√2, यही आंसर इसका हो जाएगा। सबसे ज़रूरी होता है इनमें रूट की संख्याओं का देखना। अगर रूट की संख्याएं एक जैसी हैं तभी तो जो हम इनको जोड़ घटा सकते हैं, अगर अलग अलग है तो ये नहीं घटती हैं, तो यहाँ इसको नहीं घटाएंगे और इसका आंसर यही कहीं पूरा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।